लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास बातचीत के लिए उपस्थित हैं एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले जानना चाहूँगी कि गोरखपुर शहर बहुत विकसित हो रहा है, तमाम नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी 6 लेन फ्लाईओवर भी बना हुआ है। ऐसे में बढ़ते जाम को नियंत्रित करने के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, चूँकि आपने जैसा बताया कि गोरखपुर शहर में काफ़ी निर्माण कार्य हुआ है और काफ़ी मार्ग के निर्माण अभी प्रारंभ चल भी रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो हमारे ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, हमारा जो ट्रैफिक की ड्यूटियां हैं, उनको हम इस तरह व्यवस्थापित कर रहे हैं ताकि जो नया फ्लो है ट्रैफिक का, वो हम उसको नियंत्रित कर सकें और यातायात को सुगम और सुचारू बनाए रख सकें ताकि किसी आम जन को आने जाने में दिक्कत ना हो। सर, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि 6 लेन फ्लाईओवर जो अभी हाल ही में नवनिर्मित निर्माण हुआ है जिसका, उसके बन जाने से जो जाम लगता था उसमें कितनी सुविधा हुई है, उस जाम को रोकने में कितनी सुविधा हुई है? देखिए, 6 लेन फ्लाईओवर जो भी टीपी नगर में बना हुआ है, इससे पूर्व जब नहीं था तो उसके नीचे टीपी नगर में, चूँकि वहाँ पर मंडी का स्थल है, वहाँ काफ़ी संख्या में गाड़ियों का आवागमन है, माल लोग उतारते हैं, ले जाते हैं, वहाँ से भी ले आते हैं, इससे वहाँ पर काफ़ी कंजेशन की स्थिति रहती थी। 6 लेन फ्लाईओवर बन जाने से वो उसमें काफ़ी सुधार आया है। साथ ही जो ट्रैफिक हमारे टीपी नगर तिराहे से बेतिहाता की तरफ शहर में गोलघर होते हुए जाता था, उसमें भी काफ़ी 50% कमी आई है। लोग 6 लेन फ्लाईओवर उपयोग करते हुए आज सीधे पैडलेगंज होते हुए निकल रहे हैं, जिससे कि शहर में भी ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। जी, जैसा कि हम देखते हैं यातायात उल्लंघन को लेकर के बहुत सारे नियम हैं, पर फिर भी उल्लंघन होते हैं, नियम तोड़े जाते हैं। ऐसे में क्या अभी जैसा मैंने कहा, शहर विकसित हो रहा है, लोग बढ़े हैं, जनसंख्या बढ़ी है, ऐसे में क्या नियम जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके दंड के प्रावधान में कुछ परिवर्तन भी आए हैं? देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 3 नियम है, 3 E's है कि हमारा पहला तो यही है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम लोग विभिन्न स्कूलों में अन्य माध्यम से ITMS में हमारे PS सिस्टम लगे हुए हैं, इनके माध्यम से प्रचार कार्य करते हैं कि हमारे यातायात के नियम क्या हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा E है हमारा जो एनफोर्समेंट हम करते हैं। एनफोर्समेंट में हम प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं। उसका कार्रवाई का भी मुख्य ध्येय यही होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। अगर किसी का चालान हो गया है तो वो उसको जानकारी तो पहले से रहती है, लेकिन वो और ज़्यादा अवेयर हो जाता है कि हमें किस लिए दंड मिला है, इसका हमें क्या पनिशमेंट मिला है। आगे से वो उस चीज़ को करने से हिचकता है, ये प्रयास करता है कि वो गलती ना करे। जी, जैसा अभी आपने स्कूल कॉलेजेस का जिक्र किया, हम सभी देखते हैं सुबह, चाहे वो सुबह बच्चों को छोड़ने का समय हो या बच्चों को लेने का समय हो, कुछ विशेष रूट हैं जहां पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक जाम की समस्या आ जाती है। ऐसे क्या उन विशेष रूट पर उन जाम से निजात पाने के लिए कुछ विशेष नियम लगाए गए हैं? देखिए, जैसा कि जान रहे हैं, शहर में काफ़ी यहाँ आर्थिक गतिविधि भी है, मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल की फैसिलिटीज़ यहाँ अच्छी हैं, तो आसपास के ज़िलों के लोग व्यापार के दृष्टिकोण से और अपने इलाज के दृष्टिकोण से यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। इसके वजह से जो सुबह का 10 बजे का पीरियड है, जिस समय ऑफिस खुलते हैं, व्यापार प्रतिष्ठान खुलते हैं, और शाम का समय जब वापस जाते हैं और दिन में जब स्कूल्स छूटते हैं, तो उस समय कुछ ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे ट्रैफिक विभाग द्वारा और थाने की जो फोर्स है उसके द्वारा जो मेन की पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट रहती है ताकि उसका फ्लो बना रहे, कहीं पे जाम की स्थिति न उत्पन्न होने पाए। थोड़ा सा ट्रैफिक धीमा हो जाता है, लेकिन उसको कुछ समय में, अल्प समय में निकालने का प्रयास किया जाता है कि अल्प समय में बच्चों को अपने गंतव्य में पहुँच जाएं और किसी अन्य गतिविधि पे रोक ना हो पाए। आपका यातायात विभाग वैसे तो बहुत सक्रिय रहता है, शहर में जगह जगह जाम से निजात के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, कई तरह के नियम लगाए जा रहे हैं, पर जैसे कि कुछ विशेष त्यौहार पड़ते हैं तो उस समय के नियम में, जो यातायात का नियम है, रेगुलर दिनचर्या जो है, उसमें क्या विशेष अंतर होते हैं? देखिए, यातायात के नियम सब हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, बस ये है कि किसी विशेष त्यौहार पे कोई एक जो पॉइंट क्रिएट होता है, कहीं मेला लग जाता है या कहीं किसी मंदिर में विशेष भीड़ हो जाती है, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग अपना जो ट्रैफिक की ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट है उसको तय करते हैं। वहाँ की पार्किंग व्यवस्था, वहाँ का जो रूट डाइवर्जन कराना है, उसको हम लोग उसी हिसाब से
अपना तय करके उसको स्मूथ करने का प्रयास करते हैं। और भी इसी तरह त्योहार मेले हैं, जैसे कोई जुलूस निकल रहा है, किसी एक विशेष रूट पे जुलूस निकलता है परंपरागत रूट पे, तो उस रूट पे भी हम लोग थाने की पुलिस और यातायात पुलिस व्यवस्थापन करती है अपनी फोर्स का, ताकि जुलूस भी अपने सुगमता से निकल जाए और जो हमारा ट्रैफिक है वो भी जाम न लगे, वो निकलता रहे। जैसे कि सभी विभाग डिजिटल हो चुके हैं, यातायात विभाग में भी अभी चालान की जानकारी हमारे फ़ोन पर तुरंत होती है, पर क्या ऐसे में कोई ऐसी हेल्पलाइन भी है या कोई ऐसा ऐप जिस पे यातायात संबंधी कोई नियम का उल्लंघन हुआ है उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो, या किसी और तरह के चालान जो लागू हो गए हैं जिनकी जहाँ पर जो नहीं होनी चाहिए उनकी विशेष जानकारी उन हेल्पलाइन के द्वारा हम तुरंत प्राप्त कर सकें और उस ऐप पे हम तुरंत प्राप्त कर सकें? देखिए, हमारा जैसे कि अपने ये जो इंटरनेट का माध्यम है, इसके माध्यम से हमारा जो MV एक्ट है उसके बारे में हमें सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अन्य किसी तरह की समस्या जो कहीं अगर नहीं जानकारी मिल पा रही है, अन्य सड़क पे कोई बात है जिससे यातायात पुलिस से संपर्क करना किसी को आवश्यक है, तो हमारा एक गोरखपुर का हेल्पलाइन नंबर है, वो हम आपको बता देते हैं। वो 8081208567, इस पे आप हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क करके अपनी यातायात संबंधी जो जागरूकता है या कोई जानकारी है या उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी सड़कों पे जब चलते हैं यातायात के नियम के अनुसार मार्ग पे होते हैं, हम बहुत बार अनाउंसमेंट सुनते हैं किसी के बैग गायब है, कोई सामान चोरी है। ऐसे में क्या ये संभव हो पाता है, जैसे कि कई बार अनाउंसमेंट होती है कि किसी ऑटो से या किसी ई-रिक्शा में ये बैग छूट गया है या चोरी हो गया, गायब हो गया, तो ये कितना संभव हो पाता है? क्योंकि गोरखपुर शहर में एक बड़ी जनसंख्या है, सड़कों पर एक बड़ी संख्या उपस्थित होती है, ऐसे में अनाउंसमेंट तो हो जाती है, पर क्या ये संभव हो पाता है कि वो अमुक व्यक्ति या अमुक जो भी वाहन है वो पकड़ में आ सके उतनी ही सुगमता से? हाँ, ऐसे काफ़ी केसेस हैं जिसमें हम लोग, जो हमारा ITMS सिस्टम नगर निगम में लगा हुआ है, वहाँ पे कैमरे विभिन्न चौराहों पे लगे हैं। तो किस प्रकार की कोई अगर शिकायत आती है, बल्कि एक बॉक्स भी लगा है चौराहों पे, जो जहाँ से व्यक्ति कॉल कर सकता है, वो सीधे ITMS में उसकी कॉल जाती है, वहाँ से वो अपनी समस्या बताता है, कोई मिसिंग हो गया, उसका पर्सन मिसिंग है या कोई सामान मिसिंग है, तो हमारे जो ITMS के कर्मी हैं वो कैमरों को देख के उसको ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके काफ़ी बड़ी संख्या में व्यक्तियों को मिलाने में और सामान को वापस कराने में सफल रहे हैं विभिन्न पिछले जब से ये ITMS सिस्टम हमारा लागू हुआ है। और ट्रैफिक व्यवस्था में के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हमारा एक कंट्रोल रूम है, आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहाँ वीडियो वॉल पर हमारे जो ऑनलाइन गूगल प्ले शो होता रहता है कि कहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा है। वहाँ पे हमारा जो बैठा व्यक्ति है कंट्रोल रूम में, वो QRTs हमारी लगभग 18 QRTs एक्टिव हैं पूरे शहर में। अब QRTs को वो इंटीमेट करता है कि इस अमुक चौराहे पे आप जाइए, वहाँ पर कंजेशन की स्थिति दिख रही है और रेड शो हो रहा है, रेड शो होता है गूगल पे, तो वहाँ पे व्यक्ति पहुँचता है। उसके बाद वहाँ पे बल्कि जो फोर्स है उसको एडिशनल सहायता प्रदान करके जल्दी से जल्दी उसको क्लियर कराने का प्रयास करता है। ये जो हमारा सिस्टम है, इसके माध्यम से जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं, जो ट्रेवल टाइम लगता था उसमें कमी आई है। ट्रेवल टाइम में जो पहले मान लिया 5 मिनट किसी स्थान पे लगता था, वो 1 मिनट 2 मिनट में ही वो क्लियर हो जा रहा है। तो ये जो हमारा कंट्रोल रूम आदि बनाया गया है, इससे काफ़ी सहायता मिली है। QRTs से एक्टिव रहती हैं और समय पे उस चोक पॉइंट्स पे पहुंच जाती हैं, समय पे निस्तारण हो जाता है। आपका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है, जैसा कि पहले के स्थिति आप देखते रहे होंगे यातायात की, और अभी वर्तमान स्थिति जो है, वैसे तो हर विभाग कमर कस के अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है, पर क्या इतने नियम होने के बाद भी, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि जनसंख्या बढ़ रही है, शहर काफ़ी विकसित हो रहा है, इतने सारे नियमों के बावजूद भी कितना अंतर पाते हैं तब के नियम उल्लंघन की संख्या और अभी के नियम के उल्लंघनों की संख्या में? देखिए, अभी आंकड़े तो नहीं है मेरे पास, फिर भी जैसा कि मैं आंकड़ों का आकलन करता रहता हूँ, पहले से कुछ अवेयरनेस हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है। हालांकि वो अभी प्रतिशत कम है जागरूकता का, लोग नियम का पालन करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग हमारे पास, चूँकि फ़ोन भी आते हैं, लोग ये बताते हैं कि साहब यहाँ नियम का पालन नहीं है ना, इसका मतलब वो अवेयर है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, परंतु अभी बहुत बड़ी संख्या है जिसको अवेयर होने की आवश्यकता है। जैसे कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ज़्यादातर वो ओवर स्पीडिंग से और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से
या सड़क गलत तरीके से पार कर रहे हैं उससे होती हैं। तो ये जब अवेयरनेस आ जाएगी कि हमें स्पीड लिमिट जो है कितनी जो निर्धारित की गई है उसने में चलें, स्थान देख के चलें, कहीं अगर पॉपुलेशन कहीं दुकान वगैरह है, कोई मार्केट वगैरह आ गया है हाईवे पे, वहाँ अपनी स्पीड धीरे कर लें, वहाँ बोर्ड्स भी लगे रहते हैं स्पीड लिमिट के। और इसके बाद जो हमारा रॉन्ग साइड जो लोग चल रहे हैं वो थोड़ा कट आगे रहता है, सोचते हैं कि आगे कट ज़्यादा दूर है, उससे बचने के लिए रॉन्ग साइड आते हैं छोटे वाले कट की तरफ, उससे काफ़ी संख्या में ये दुर्घटनाएं होती हैं। रोड साइड जो ढाबे हैं वहाँ ट्रक्स खड़े रहते हैं, तो वो हमने एक टीम बना रखी है अपने वो पूरे निदेशालय के आदेश में, हमारे यातायात निदेशालय, तो वो टीम डेडिकेटेड यही कार्य ही कर रही है कि वो जाती है जो रोड साइड ढाबे हैं कौन से अवैध चल रहे हैं, वैध चल रहे हैं, उनको NHAI को सूचना देते हैं हम लोग ताकि उस पर कार्रवाई करें। और जो ट्रक खड़े हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई की जाती है, जो ट्रक या अन्य कोई गाड़ियाँ रोड साइड खड़ी हैं। तो ये सब जो मेजर्स लिए जा रहे हैं दुर्घटना से बचने के लिए, यातायात संचालन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, तो धीरे धीरे इसका शनह शनह प्रभाव पड़ेगा। लोगों में भी सिविक सेंस डेवलप करने की आवश्यकता है कि जो हम रोड पे चल रहे हैं तो उन्हें पहली बात पूरी जानकारी रहे कि क्या क्या नियम है। कुछ नियम जानकारी रहती है फिर भी उसका उल्लंघन करते हैं, तो वो उल्लंघन न करें उसका, वो नियमों का पालन करें। वो थोड़ा सा समय बचाने के लिए दुर्घटना को दावत न दें, जैसे लिखा रहता है ना स्लोगन है दुर्घटना से देर भली, तो वो अब हाईवे पे काफी स्लोगन लिखे रहते हैं। तो ये सब चीजें अनुपालन करेंगे तभी हमारा जो दुर्घटनाएं हैं या यातायात का कंजेशन है ये कम होगा। सड़कें इतनी विकसित हो चुकी हैं, तमाम नियम हैं, पर फिर भी दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि लोग अवेयरनेस की कमी है, तो जागरूकता अभियान के तौर पर यातायात विभाग क्या कर रहा है? देखिए हम लोग पहले तो ये हम लोग की एक सड़क सुरक्षा समिति है जिला स्तर पर, तो हम लोग की हर माह एक बैठक होती है जिसमें सभी शिक्षा विभाग के, परिवहन विभाग के, हम यातायात विभाग के और प्रशासनिक और सभी अधिकारी उसमें सदस्य हैं, उनकी बैठक होती है। शिक्षा विभाग द्वारा भी जो इस यातायात के संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है सभी स्कूलों में, जो माध्यमिक स्तर के, प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं। चूँकि मेरा ये मानना है कि जो अवेयरनेस है, जो सिविक सेंस का डेवलपमेंट है, जैसे कि हमारी आदत बनती है, वो बचपन में ही जब हमें सिखाया जाएगा, जो बचपन में सिखाई जाएगा तभी वो आदत धीरे धीरे डेवलप होती है। अचानक जैसे 20 साल के बच्चे को हम कुछ कहेंगे तो उसका वो विरोध करता है कि हम ये क्यों करें, लेकिन अगर बचपन से ही उसके आदत में ये सिविक सेंस डेवलप हो जाएगा तो वो आगे चल के उसका एक तो उपयोग भी करेगा, दूसरा उपयोग कराएगा लोगों से। तो इस स्तर पे भी शिक्षा विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा भी विभिन्न स्कूलों में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हमारे TI TSI जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे PA सिस्टम लगे हुए हैं विभिन्न चौराहों पर शहर के, उसमें भी अवेयरनेस के लिए यातायात लगातार अनाउंसमेंट कराया जाता है। बड़े सम्मान की बात है कि हम CM सिटी से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर से हैं। ऐसे में जब भी चाहे उनका आगमन हो, किसी भी VIP का आगमन होता है, कुछ विशेष रूट हैं, उनका एक विशेष मार्ग होता है। ऐसे में उस दिन, उस विशेष दिन पे जाम की एक लंबी कतार देखने को मिलती है। इससे निजात हमारे शहर को कब मिलेगी? देखिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये रूट जो क्लियर कराते हैं इस VIP के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि जो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर खड़ा हुआ है किसी चौराहे पर, उसको कम से कम समय लगे उस स्थान पर रुकने के लिए। तो ऐसा अभी तक देखने में आया कि फिलहाल कोई ऐसी बड़ी जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो हम लोग ऐसा प्लान करते हैं अपना रूट प्लान कि जहाँ VIP को निकलना है उसके पास सबसे लेट रोकते हैं, ऐसे रोकते जाते हैं ताकि जो पर्टिकुलर एक स्थान पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको बहुत ज्यादा देर वेट न करना पड़े, वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। साथ ही कोई अगर एम्बुलेंस है रास्ते में तो उसको सभी को निर्देश हैं, सभी कर्मियों को, कि उसको एम्बुलेंस को हमें पास देना है, उसको प्राथमिकता के साथ निकालना है। ये सब हम लोग प्लान किए रहते हैं ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। जो जागरूक नागरिक हैं उन्हें तो पता है चालान के क्या प्रावधान है, क्या नियम है। एक बार फिर से चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार बता दें कि सीट बेल्ट ना पहनने पर, हेलमेट ना होने पर, 3 लोग की सवारी पर क्या क्या चालान के प्रावधान है? देखिए सामान्य सी चीज़ है कि यदि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट हेलमेट पहनने की आवश्यकता है।
और दोनों अगर आगे के व्यक्ति जो चालक है वो उसके साथ पीछे बैठे वो हेलमेट पहने, साथ ही ट्रिपलिंग सवारी न करें और जो रूल्स हैं ट्रैफिक के उनका मोटरसाइकिल चलाते समय पालन करें, ओवर स्पीडिंग न करें, जो कट है निर्धारित उसी से वो लोग यू टर्न लें, रॉन्ग साइड न चलें। अब जहाँ तक कार 4 व्हीलर की एक बात है, सीट बेल्ट लगा के चलें, ओवर स्पीडिंग न करें। और जो ज़्यादातर और घटनाएं होती हैं ओवरटेकिंग के समय, ओवरटेकिंग बहुत सावधानी से करें। जो निर्णय लेना है ओवरटेकिंग में वो पहले ही ले लें। जी। आप अगर थोड़ा सा वेट कर लें, अगर लगता है कि ओवरटेकिंग में आगे दिक्कत आ सकती है तो आप बाद में ओवरटेकिंग करें, कोई गाड़ी है सामने आ रही है। बार अनाउंसमेंट के बाद भी बाया लेन खाली नहीं। अब जो कोई अगर आपको पास लेना चाह रहा है उसको अपना पास दें। मतलब ट्रैफिक रूल्स हर जानकारी, उनके जो गाड़ियों में ब्लिंग लाइटें लगी हुई हैं, कब बाएं लेन में जाना है, कब दाएं लेन में जाना है, जो लाइन पट्टी पड़ी रहती है हाईवेज पर उसका उपयोग कैसे करना है, ओवर लोडिंग न करें। ओवर लोडिंग से काफ़ी कंट्रोलिंग ट्रकों में जैसे समाप्त हो जाती है, तो ओवर लोडिंग ना हो। ये सब जो हम लोग चालान की कार्रवाई करते रहते हैं, इसके लिए पब्लिक भी अवेयर हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका, अपने कीमती समय निकाल करके यहाँ आने के लिए, इतने खास मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव जी। इसी तरह शहर की किसी अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।